दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आरएस के लिए आरएस 2023 की जो वैकेंसी आई हैं दोस्तों, कितनी वैकेंसी होने वाली हैं, कितना आपको क्वालिफ़िकेशन रखना है और क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। मेन पॉइंट है हमारा सिलेबस। देखिए, आप जब भी किसी भी तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी वो फॉर्म भर रहे हो, आपको सिलेबस अगर याद होगा तो आपकी तैयारी आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। और आपको सबसे पहले बता दूं कि सिलेबस में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है और उस चेंज को लेके अगर अपन आज नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो सिलेबस की PDF है ज़्यादातर जगह पे मिलेगी इंग्लिश में। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल प्लस में टेलीग्राम चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट, उस पर आपको ये मिल जाएगी दोस्तों, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो एक एक सिलेबस का एक एक बिंदु पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे इसको। और आपको बता दूं कि सिलेबस में चेंज जो हुआ है वो अपन बिल्कुल नया जो सिलेबस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेबस है दोस्तों, ये रहने वाला है आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, यानी कि प्री के लिए हम बात करने वाले हैं, यानी कि RS 2023 के प्री के लिए। अच्छा, प्री एग्ज़ाम में आपको मैं बता दूं जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है प्री में दोस्तों। तो प्री का जो एग्ज़ाम रहने वाला है दोस्तों, वो 200 अंकों का रहने वाला है। कितने अंकों का? 200 का। और प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों आपको 150। समझ में आई बात? और 1/3 आपको रहने वाली है नेगेटिव। ठीक है, दूसरी बात जो बता दूं आपको, 903 या 900 के आसपास आपके पद हैं। उस पर RPSC भर्ती ले रही है, जिसे हमेशा की तरह। और आपका जो प्री पेपर होने वाला है उसमें दोस्तों एक तो सामान्य ज्ञान होगा और सामान्य विज्ञान होगा। ठीक है, 200 अंकों का होने वाला है। और ये कितने घंटे का होगा पेपर? 3 घंटों का। देखिए, 150 प्रश्न रहने वाले हैं आपको। इन 150 प्रश्न में आपको नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 है। ठीक है, अब अपन एक एक बिंदु पे अपन डिस्कशन करेंगे। और एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगी दोस्तों, उसमें अपन जो मेन सिलेबस है आपका उसको डिस्कशन करेंगे। अच्छा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी इसमें हम प्री का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला बिंदु है, आपको बता दूं मैं। चलिए, हम सबसे पहला बिंदु देखो, राजस्थान हिस्ट्री को लेके, हिस्ट्री, कल्चर, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, यानी कि राजस्थान के इतिहास में आपको प्रागैतिहासिक स्थल जितने भी हैं, पुरापाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण तक। ठीक है, दूसरा है आपका प्रारंभिक ईसाई युग या इसके महत्वपूर्ण केंद्र, ये रहने वाले हैं। अच्छा, प्रमुख राजवंश कौन कौन से रहने वाले हैं? देखो, गोहिल रहने वाले हैं, प्रतिहार रहने वाले हैं, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया या कछवा, यानी कि लगभग देखो, जयपुर का सिसोदिया हो गए, राठौड़ हो गए, हमारे मेवाड़ के, मारवाड़ के, परमार, प्रतिहार, चौहान, यानी कि ऑल ओवर हिस्ट्री में सभी राजवंश आपको पढ़ने हैं। फिर मैं बात करने वाला हूं दोस्तों राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, इन वंशों की जो भी इनकी हिस्ट्री, कल्चर जो भी है, वो सारा कुछ है। फिर आ जाता है आपका मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक सेवा और राजस्व व्यवस्था, यानी मध्यकालीन राजस्थान में राजस्थान की स्थिति क्या थी। फिर बात करेंगे अपन आधुनिक राजस्थान का उद्भव, यानी कि 19 के दौरान 19वीं सेंचुरी से लेकर 20वीं सदी तक राजस्थान की जो स्थिति थी उसके बारे में आपको हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ना है। यानी कि प्रजामंडल हुए, आपके आंदोलन हुए, यानी कि ये सारी चीज़ें, विभिन्न रियासत हुई, एकीकरण हुआ, ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं। देखिए, एक एक टॉपिक आप बड़े प्यार से समझ लें, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। और आप, मुझे पता है, जब RS की तैयारी करने बैठे हो तो आपको सिलेबस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अभी अपन प्री को डिस्कस कर रहे हैं, मेन जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप मेन की तैयारी भी अपने अभी से शुरू कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मैं बात करूँगा राजस्थान की स्थापत्य कला की। मंदिर, किले, महल, यानी मानव निर्मित चित्रकला, हस्तशिल्प, तो ये सारे क्या हैं? परंपरा में आ जाएंगे। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य हुए, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, नाटक, ये सब हैं। भाषा एवं साहित्य को लेकर हैं, राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ आ जाएंगी आपकी सभी, और आपका साहित्य और लोक साहित्य सभी आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा धार्मिक जीवन,
यानी कि राजस्थान का धार्मिक संत संप्रदाय है ना, लोक देवी लोक देवता ये सभी रहने वाले हैं दोस्तों। तो ये है राजस्थान के हिस्ट्री कल्चर को लेकर। और है मेले, त्यौहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, पोशाक, प्रमुख हस्तियाँ। यानी कि राजस्थान के हिस्ट्री कल्चर में लेके आपको एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है दोस्तों, सभी टॉपिक इसमें इंक्लूड हैं। फिर हम बात करेंगे भारत के इतिहास की, यानी कि इंडियन हिस्ट्री की। तो आपको बता दूं कि भारत का सांस्कृतिक नींव देखो, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, यानी कि जो भी सभ्यताएं हमारी प्राचीन हैं वो सभी हैं इसमें। बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, आजीवक हो गए, है ना, सभी धार्मिक विचार जो भी हैं। प्रमुख राजवंश हो गए जैसे कि मौर्य हुए, कुषाण हुए, सातवाहन हुए, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल, यानी कि ये सभी राजवंश आपको हिस्ट्री में पढ़ने हैं। प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला पढ़नी है आपको। प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला पढ़नी है दोस्तों। प्राचीन भारत का भाषा साहित्य पढ़ना है, ठीक है। संस्कृत भाषा का विकास कैसे हुआ, प्राकृतिक भाषा, तमिल भाषा, तो ये सारे। प्रमुख वंशों की मैं बात करूँ तो सल्तनत काल और प्रमुख सल्तनत कालों की बिल्कुल उपलब्धियाँ हैं। फिर आ जाता है मुग़ल काल, तो मुग़ल काल पूरा पढ़ना है आपको। फिर है आपका चित्रकला, संगीत का विकास, ये सारे बिल्कुल हैं, ठीक है। धार्मिक और साहित्यिक योगदान इनका, जो भी अफ़गानों का, राजपूतों का, दक्कन राज्य, मराठा, इन सब का ये है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला है आधुनिक 19वीं शताब्दी से लेके 1964 तक की जो भी हिस्ट्री है। 19वीं शताब्दी यानी सन 1900 से लेके 1964 तक जितनी भी हिस्ट्री है वो सब पढ़नी है। जैसे कि बौद्धिक जागृति हुई, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा हुई, ये सारे धार्मिक सुधार, ये सभी पढ़ने हैं। स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है आपको पूरा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए हैं इंडिया के अंदर, वो सारे आपको पढ़ने हैं। फिर है स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, यानी राज्यों का भाषाई पुनर्गठन कैसे हुआ, नेहरू युग कब आया, कब से कब तक है, ठीक है। इसके बाद संस्थागत निर्माण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, ये सारे किस्में हैं भारत के हिस्ट्री में लेकर हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व और भारत का भूगोल। अब ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखते हैं हम प्रमुख भू-आकृति, यानी कि पर्वत हो गए आपके सभी, पठार हो गए आपके, मैदान, आपके रेगिस्तान, आपके प्रमुख कृषि, नदी, झील, ये सब रहने वाले हैं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, देखिए दोस्तों इसमें कुछ अक्षर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए गए हैं, तो कुछ गूगल ट्रांसलेशन की वजह से कुछ बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखी आ गई है, ठीक है। वो मैं आपको बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लें। तो यह है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। फिर पर्यावरणीय मुद्दे जैसे कि मरुस्थलीकरण हो गया, वनों की कटाई हो गई, जलवायु परिवर्तन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन परत का क्षरण कैसे होता है, तो ये सब आपको भारत और विश्व के भूगोल में पढ़ना है। फिर अपन बात करेंगे इंडिया के भूगोल के बारे में। तो भारत के भूगोल में भी भाई साहब आपको पढ़ना है पर्वत, पठार, मैदान, मानसून, ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है। वर्षा कितना कितना हो रही है, नदी और झीलें, ये सभी पढ़ने हैं, ठीक है। प्रमुख फसलें पढ़नी है आपको, कपास, चावल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी। प्रमुख खनिज पढ़ने हैं, लोहा एस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, ये सारे पढ़ने हैं। विद्युत संसाधन यानी पारंपरिक और गैर पारंपरिक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो सारे हैं। फिर है भाई साहब NH यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे, ये पढ़ना है आपको भारत के भूगोल में। बात करने वाले हैं दोस्तों हम राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में दोस्तों आपको सभी ज्योग्राफी पढ़नी है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ना है। देखिए प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र, आपको सभी भौगोलिक क्षेत्र पढ़ने हैं। जलवायु संबंधी विशेषता पढ़नी है आपको, नदी और झीलें पढ़नी हैं, वनस्पति, मिट्टी, प्रमुख फसलें पढ़नी है कौन कौन सी, गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, बाजरा और प्रमुख उद्योग, ये सारे आपको पढ़ने हैं। दोस्तों आपको मैं फिर से बता दूँ कि आप एक बार पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मेंस का जो रिजल्ट है, रिजल्ट नहीं, सिलेबस आपको इसी तरह आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। चलिए अपन देखते हैं और राजस्थान ज्योग्राफी में क्या है दोस्तों। तो प्रमुख सिंचाई परियोजना, जितनी भी सिंचाई परियोजना है राजस्थान में वो सारी हैं। जल संरक्षण की विधियाँ, सब कुछ, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात, जनजाति, धात्विक और गैर धात्विक खनिज वगैरह, ये सारे हैं। सेम भारत में जैसे कि भूगोल में पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत थे, उसी प्रकार राजस्थान के भी पारंपरिक और गैर पारंपरिक जैव विविधता क्षेत्र हैं, ठीक है। और सभी इनका संरक्षण, यानी कि आपके जितने भी जैव विविधता क्षेत्र हैं वो सब आ जाएंगे।
सभी राजस्थान के पर्यटन केंद्र आ जाएंगे और पर्यटन के सर्किट आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की बात करेंगे, राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे और शासन की। तो उसमें भाई साहब देखो, भारतीय संविधान तो पूरा है, यानी कि जितने भी दार्शनिक अभिधारणाएं, जितने भी हमारे दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है भारतीय संविधान के बारे में, वो सब कुछ है। ठीक है, संवैधानिक संशोधन भी सब कुछ है, प्रमुख धाराएं, प्रमुख विशेषता हैं, संविधान सभा, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि पॉलिटिकल में दोस्तों आपको A to Z आपको प्रस्तावना से लेके सभी अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं। देखिए, राष्ट्रपति पूरा पढ़ना है आपको, मंजूरी, मंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है, पूरा पढ़ना है, न्यायालय से लेके जो भी है। भारत का चुनाव आयोग पढ़ना है, ये कुछ आयोग जो हैं वो पढ़ने हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग पढ़ना है आपको। नीति आयोग पढ़ना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़ना है आपको। लोकपाल पढ़ना है। केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो ये सारे आयोग आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन संघवाद की, भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, गठबंधन की सरकारें कैसे बनती हैं, क्या होता है, ये सारी डिटेल आपको पढ़नी है। और राष्ट्रीय एकता पढ़नी है। बात करेंगे दोस्तों आगे हम राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, यानी कि राजस्थान पॉलिटिकल में आपको क्या पढ़ना है। देखो, राजस्थान पॉलिटिकल में आपको राज्यपाल पढ़ना है, आपको मुख्यमंत्री पढ़ना है, पूरा मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, प्रशासनिक सब चीज़ पढ़ना है आपको। पंचायती राज व्यवस्था है, स्वशासन व्यवस्था है, स्वशासन व्यवस्था है, यानी कि बिल्कुल आपके विलेज से लेके बिल्कुल मुख्यमंत्री लेवल तक राज्यपाल हो गया आपका। ठीक है, यानी कि सब कुछ आपको राजस्थान पॉलिटिकल में पढ़ना है। फिर राजस्थान की कुछ संस्थाएं, जैसे कि अभी आयोग थे अभी, तो राजस्थान RPSC पढ़नी है आपकी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लोकपाल होता है सेंटर में और लोकायुक्त होता है स्टेट में। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग पढ़ना है आपको और राज्य सूचना आयोग पढ़ना है। ये 4-5 आयोग हैं आपको पढ़ने हैं। फिर हैं राजस्थान की सार्वजनिक नीतियाँ, यानी कि क्या क्या नीतियाँ चल रही हैं, क्या क्या आपके नियम कानून जो भी चल रहे हैं वो। फिर बात करेंगे अपन दोस्तों इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में बात करेंगे, देखिए, तो अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणा, इनमें सब कुछ पढ़ना आपको। बजटिंग पढ़नी है, बैंकिंग पढ़नी है, सार्वजनिक वितरण पढ़ना है, वस्तु एवं सेवा कर पढ़ना है आपको, राष्ट्रीय आय पढ़नी है, वृद्धि और विकास की बुनियादी ज्ञान पढ़ना है। ये हैं आपके आर्थिक अवधारणा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, लेखांकन पढ़ना आपको, यानी कि इसमें जो भी है स्टॉक एक्सचेंज हुए, शेयर मार्केट हुए, उसके उपकरण हुए, अवधारणा हुए, ये सब कुछ पढ़ना है। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि ई-कॉमर्स, ये सब इसमें पढ़ना है। फिर मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ना है आपको, मुद्रास्फीति की अवधारणा, उसके प्रभाव, इसको नियंत्रण कैसे किया जाता है, ये सब पढ़ना है। फिर बात करेंगे आर्थिक विकास एवं योजना के बारे में दोस्तों। तो इसमें रहने वाले हैं, देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जो भी हैं, कृषि का क्षेत्र हुआ, उद्योग क्षेत्र हुआ, सेवा हुआ, व्यापार का क्षेत्र हुआ, यानी जितने भी आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। प्रमुख आर्थिक समस्याएं, जो भी आर्थिक समस्याएं हमारी वो सब पढ़नी है आपको। सरकारी योजनाएं, पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण। फिर बात करेंगे अपन मानव संसाधन और आर्थिक विकास के बारे में। तो इसमें देखिए, मानव विकास सूचकांक सभी पढ़ने आपको। ठीक है, प्रसन्नता सूचकांक पढ़ना है कि हम कितने प्रसन्न हैं, नहीं हैं। गरीबी और बेरोजगारी पढ़नी है आपको, यानी कि इसकी संकल्पना, प्रकार, कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है, गरीबी क्या होती है, ये सारा कुछ पढ़ना है। फिर बात करेंगे अपन सामाजिक न्याय और अधिकारिता की। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में दोस्तों कमज़ोर वर्गों के लिए जो भी प्रावधान हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। ये आपकी भारत की अर्थव्यवस्था थी। फिर अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का बृहत अवलोकन करना आपको, यानी कि बड़े पैमाने पर। प्रमुख कृषि हो गई, औद्योगिक क्षेत्र हो गए, सेवा क्षेत्र हो गए, इसका विकास एवं विकास की योजनाएं, ये सारे क्या पढ़ने हैं आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। राजस्थान का बुनियादी ढांचा, प्रमुख विकास एवं परियोजनाएं, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, विकलांग और ये सारे कुछ, महिला, बच्चा, वृद्ध लोग, किसान, इन सब के लिए जो भी प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, यानी कि जितनी भी राजस्थान में कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं A to लेके Z तक, भी सारे आपको करने हैं। आपका नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लेके।
तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दोस्तों रोज़मर्रा के लिए विज्ञान जो यूज होती है, मूल बातें हैं वो हैं कंप्यूटर से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह यानी कि देखो, और नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें आपके कंप्यूटर से लेके आपके रॉकेट लॉन्चिंग से लेके क्या क्या मिसाइलें बनती हैं, ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या क्या होता है, उपग्रह क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, कितने सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, कौन भेज रहा है, कौन बनाता है, नैनो टेक्नोलॉजी में आता है ये सब, तो ये सब आ जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी में और जेनेटिक इंजीनियर, ये बढ़ा दिया जाएगा आपका टॉपिक, बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियर। भोजन और पोषण, साइंस में ये टॉपिक भोजन और पोषण, और रक्त समूह और RH फैक्टर साइंस के टॉपिक हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। स्वास्थ्य का देखभाल यानी कि संक्रामक रोग कौन से हैं, गैर संक्रामक रोग कौन से हैं, जेनेटिक रोग कौन से हैं, यानी कि एक बात मैं कहूँ तो रोग जितने भी हैं, ठीक है। फिर बात करूँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन और उसका प्रभाव, यानी पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, पारिस्थितिकी में क्या क्या चेंज है, उनका प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है, वो सब कुछ है। फिर मैं बात करने वाला हूँ जैव विविधता की दोस्तों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास को लेकर। राजस्थान की दोस्तों कृषि आ जाएगी, इसमें बागवानी, वानिकी और पशुपालन, यानी कि राजस्थान की कृषि, बागवानी, पशुपालन, ये सारा कुछ है इसमें, ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी राजस्थान, हमारे राजस्थान का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एक तरह से क्या क्या योगदान है, राजस्थान में क्या क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी के यूज होते हैं, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। और लगभग हम अंतिम चरण में है, हमारी है मेंटल एबिलिटी यानी तर्क और मानसिक क्षमता। तो इसमें देखो कथन निष्कर्ष हैं, तर्क और कथन है, ठीक है। कथन निष्कर्ष को लेके अपन कार्रवाई विश्लेषणात्मक तर्क है, और ये सारा पाठ्यक्रम आपको मानसिक योग्यता में, ठीक है। देखिए आगमनात्मक, निगमनात्मक और अपरणात्मक, ये सारे तार्किक तर्क रहने वाले हैं। फिर बात करूँगा मैं मानसिक क्षमता की, तो मानसिक क्षमता में दोस्तों नंबर्स का रहने वाला है क्रम, कोडिंग डिकोडिंग रहने वाला है, संबंध दिशा बोध परीक्षण रहने वाला है, संबंधित समस्या रहने वाली इससे, तार्किक वैनारिक रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। फिर है आपका दर्पण, जल प्रतिबिंब, और ये सब रहने वाले हैं और उनके उपयोग। फिर अपन बात करेंगे बुनियादी संख्यात्मकता, यानी कि बिल्कुल मैथ में आपको अनुपात, समानुपात, साझेदारी, प्रतिशत, समतल आकृतियों को और सरल चक्रवृद्धि ब्याज, देखो CI SI हैं दोनों, ठीक है। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल है, यानी कि वर्ग, आयत वगैरह। डेटा विश्लेषण है, जैसे कि सारणी हो गई, बार आरेख हो गया, रेखा ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये सब कुछ रहने वाले हैं, ठीक है। अंकगणित, ज्योमेट्री, हार्मोनिक, और ये सारे देखो माध्यिका, मोड, ये सब रहने वाले हैं, माध्यिका, बहुलक, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावनाएं। और सबसे अंतिम टॉपिक है दोस्तों RS की तैयारी वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है समसामयिकी। देखिए राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख वर्तमान घटनाएं जो भी हैं, जितने भी मुद्दे हैं, ठीक है, समाचार पत्र में जो भी है, ठीक है, खेल एवं खेल से संबंधित गतिविधियाँ हैं, यानी कि करंट को लेकर ये सारे आपको टॉपिक रहने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं आप सिलेबस से आपको कैसा लगा, पहले से कितना चेंजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे जो मेन सिलेबस है RS का, उसको अपन डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से। आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, अंत में आप इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए तो आपको मेंस का आपको बिल्कुल इसी तरीक़ा से आपको सिलेबस बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप अपने RS की तैयारी में बरकरार रहें। धन्यवाद।